रिलेशन है, एक गोल्डन रूल बता रहा हूँ कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स मंथली। फर्स्ट केस में y की वैल्यू कितनी है 400 और x की वैल्यू कितनी है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो कैसे पता लगेगा कब कौन सा मेथड प्लस है या माइनस, या प्लस है या माइनस, या प्लस है या। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साइंस प्रो मैथ्स पे। आज हम करेंगे मैथ चैप्टर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.5। तो चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है हमें कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस्ड। मतलब एक लर्निंग प्लेटफॉर्म दे रखा है, मतलब जिस तरीके से लाइब्रेरी होती है उसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म मतलब ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उसकी फिक्स मंथली फीस, जैसे हम लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं कोई एक मंथली फीस देते हैं फिक्स, वैसे ही इसकी मंथली फीस फिक्स्ड है कि एक महीने में आपको इतने पैसे तो देने हैं, कुछ भी ले लो 400 500 जो भी दे रखी होगी, आगे देखिए क्वेश्चन में। एंड एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस्ड, और मैं जितनी भी मॉड्यूल एक्सेस करूंगा, मतलब जैसे हम लाइब्रेरी का एक तो मंथली चार्ज देते हैं और उसके साथ जितनी भी मैं बुक वहां से खरीदूं लूंगा पढ़ने के लिए तो उसका चार्ज मैं अलग से दूंगा। सेम यहाँ पे है कि जितनी भी हम ऑनलाइन मॉड्यूल मतलब बुक्स, ऑनलाइन बुक्स जितनी भी हम देखेंगे तो पर बुक का चार्ज अलग होगा, ठीक है। तो अब एक स्टूडेंट क्या ऑब्जर्व करता है, स्टूडेंट ऑब्जर्व्स दैट व्हेन शी एक्सेस्ड 10 मॉड्यूल्स, जब उसने 10 मॉड्यूल एक्सेस करी तो उसका जो मंथली बिल था वो कितना आया 400 रुपीज। और व्हेन शी एक्सेस्ड 14 मॉड्यूल्स, और जब उसने 14 मॉड्यूल्स एक्सेस करी तो उसका बिल कितना आया मंथली 500 रुपीज। तो अब हमें बताना है, अगर मंथली बिल को मैं y मानता हूं जो कि डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस के, कितनी नंबर ऑफ मॉड्यूल्स मैंने पढ़ी है उस पर डिपेंड करता है, उसको मैं क्या मान रहा हूँ x मान रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, यहाँ एक रिलेशन दे रखा है y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, हमें वैल्यू निकालनी है a और b की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड होंगे। हम पहले स्टेटमेंट से पूरा नोट कर लेते हैं कि क्या क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, मंथली फी को मैंने क्या मानना है, मंथली फी को मेरे को मानना है y, ठीक है। जो मंथली बिल आ रहा है मेरा वो मैं मानूंगा y, और जो मेरी मॉड्यूल एक्सेस कर रहा हूं उसका नंबर मैं मानूंगा x, ठीक है। तो मंथली बिल ऑफ लर्निंग प्लेटफॉर्म इजिकल्स टू कितना दे रखा है मंथली बिल मैं मान लेता हूं यहाँ पे y, जो क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। और किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस्ड। तो नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस्ड ये मेरे को क्या लेना है x, और हम किसके थ्रू चल रहे हैं, हमें इक्वेशन क्या दे रहे हैं y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, ये इक्वेशन फॉलो कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, हम देख लेते हैं कि फर्स्ट मंथ में उसने कितना बिल पे करा फर्स्ट टाइम में, और सेकेंड टाइम पे उसने कितना बिल पे करा, ठीक है। फर्स्ट टाइम पे उसने बिल पे करा अपना 400, ठीक है, ये हमारी होगी y, ठीक है, जो बिल पे कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में x क्या हो जाएगा हमारा कि कितने मॉड्यूल्स देखे, 400 जब बिल पे करा तो उसने 10 मॉड्यूल पढ़े थे, तो 10 मॉड्यूल्स, ये हो गया हमारा x की वैल्यू। अब आ जाते हैं सेकेंड वाले पे, सेकेंड में उसने कितना बिल पे करा 500 रुपीज, तो y कितना हो जाएगा यहाँ पे 500, ठीक है। और मॉड्यूल्स कितने पढ़े थे 14, तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे 14। तो यहाँ से मेरे को ना दो इक्वेशन मिल सकती है। अब वो दो इक्वेशन कैसे निकालनी है नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ मैं आपको। हमें इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, साफ कर लेते हैं, थोड़ा साफ सुथरा लिखते एकदम, ax प्लस b। अब फर्स्ट केस में y की वैल्यू कितनी है 400 और x की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ पे पुट कर देंगे y की वैल्यू 400 फर्स्ट केस, y की वैल्यू 400 और x की वैल्यू थी 10, तो a इंटू 10 प्लस b, तो ये कितना हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू 10a प्लस b, ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब सेकेंड केस देखते हैं, सेकेंड केस में क्या हुआ। सेकेंड केस में कह रहा है जब बिल हमारा 500 आया तो मॉड्यूल्स थी 14, तो y की वैल्यू 400
और x की वैल्यू 14, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, अब की बार y की वैल्यू हो जाएगी 500 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स की वैल्यू 14 प्लस b। तो यहां से क्या बन गया 500 इज इक्वल्स टू 14a प्लस b। ये हो जाएगी हमारी कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक गोल्डन रूल बता रहा हूं। गोल्डन रूल क्या होता है, ऐसे वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। क्या है गोल्डन रूल हमारे पास, गोल्डन कलर से लिखते हैं ना फिर, मतलब येलो कलर से, ठीक है, कि जितने वेरिएबल्स मतलब ए बी सी डी एक्स वाई जेड जिसकी भी वैल्यू निकालनी है, जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास कितने वेरिएबल्स है, एक ए है वेरिएबल, एक बी है वेरिएबल। तो वेरिएबल कितने हैं मेरे पास, यहाँ पे वेरिएबल है मेरे पास यहाँ पे 2। तो इक्वेशन कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, इक्वेशन भी कितनी होनी चाहिए यहाँ पे 2 होनी चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये है। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, जब 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन है तो क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड होते हैं। एक मेथड होता है हमारा पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा मेथड हमारे पास आता है एलिमिनेशन मेथड। तो 2 मेथड है मेरे पास, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। मुझे कैसे पता लगेगा मेरे को कौन सा मेथड यूज करना है, तो इसकी भी बहुत सिंपल सी ट्रिक है। उसके लिए पहले हम दोनों इक्वेशन एक जगह लिख देते हैं अलग से। एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू 400। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू 400, मतलब बस आगे पीछे करके लिख दिया। और ये क्या, 14a प्लस बी इज इक्वल्स टू 500। 14a प्लस बी इज इक्वल्स टू 500। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास दोनों में से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू सेम है, जैसे यहाँ b और b सेम है, ठीक है, यहाँ भी b है यहाँ भी b है, तब मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा, एलिमिनेशन मेथड। कैसे, अगर मैं फर्स्ट, ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट है, और ये हमारी कौन सी है, सेकंड है। अगर सेकंड में से मैं फर्स्ट को माइनस कर दूंगा तो b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, बस a वाला बचेगा। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, और फिर a की वैल्यू निकाल के मैं किसी भी इक्वेशन में रखूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे समझ नहीं आया, करके देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी दैट इज, पीछे चेक करते हैं, ये वाली थी 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू 400। 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू 400, और सेकेंड इक्वेशन थी 14a प्लस बी इज इक्वल्स टू 500। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में लिख दोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 2 में से 1 माइनस करनी है, आप 2 वाली लिख दो पहले, ये वाली, ये कितनी है मेरे पास, 14a प्लस बी इज इक्वल्स टू 500। इसमें कौन सी माइनस करनी है, फर्स्ट ये वाली, तो 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू 400। अब क्योंकि माइनस करनी है, तो जब भी मैं माइनस करूंगा ना, ये जो भी साइन यहाँ लगा हो वो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखो, जैसे यहाँ प्लस का साइन था, माइनस हो गया, यहाँ प्लस का है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ प्लस है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा हमारा प्लस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। सॉरी फॉर इंटरप्शन, दोबारा रुकना पड़ेगा मेरे को अभी यहाँ। चलो कंटिन्यू करते हैं, ऐसे तो पूरी रात निकल जाएगी। 500 में से 400 गया, कितना बच गया यहाँ पे, 100। यहाँ देखो प्लस बी माइनस बी, ये वाला नीचे वाला साइन देखना है, ऊपर वाला साइन नहीं देखना, ठीक है। पहली बात तो साइन चेंज कर देना जो भी दे रखा हो, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ भी माइनस। दूसरी चीज, साइन ऊपर वाला नहीं देखना प्लस माइनस करते टाइम, नीचे वाला देखना है, यहाँ प्लस बी यहाँ माइनस बी, बी से बी कट गया। अब यहाँ क्या बचा, 14a प्लस का 10a माइनस का, तो 14 में से 10 गया, कितना बच जाएगा, 4a। तो यहाँ से अब मैं 4a इज इक्वल्स टू 100 आया,
अब यहाँ से ए की वैल्यू निकालूंगा, कितना हो जाएगा 100/4, नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 25। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब आपको जिसमें मन करे ना उस इक्वेशन में ए की वैल्यू रख लो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं किस में रख रहा हूं, मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख लेता हूं ए की वैल्यू। पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, क्या है 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू 400। ए की जगह क्या रखना है 25, तो 10 इंटू 25 प्लस बी इज इक्वल्स टू 400। ठीक है, कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, 10 इंटू 25 प्लस बी इज इक्वल्स टू 400। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 माइनस 250। 400 में से 250 लेस कर दो, कितना बच जाएगा हमारे पास 150 बी की वैल्यू। ठीक है, लास्ट में हेंस की लाइन लिख दोगे, हेंस द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 25 एंड b इज इक्वल्स टू 150। इसी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप फटाफट से इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में। टेक द स्क्रीनशॉट। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं मेरे को कि एक जिम फिक्स मंथली चार्ज फी कर रहा है, ठीक है, और एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग अ बैडमिंटन कोर्ट। एक जिम है, उसके पास उसका खुद का बैडमिंटन कोर्ट है। जिम ने अपने जिम की फीस तो फिक्स रखी है, लेकिन बैडमिंटन कोर्ट उसके पैसे किस पे डिपेंड करेंगे, एडिशनल एक तो एक्स्ट्रा पैसे, और किस पे डिपेंड करेंगे पर आवर फॉर यूजिंग बैडमिंटन कोर्ट। जितने घंटे यूज कर रहे हो उसके हिसाब से ऐड हो जाएंगे। तो एक स्टूडेंट जिम ऑब्जर्व करती है, जो एक स्टूडेंट है वो जिम में क्या ऑब्जर्व कर रही है, व्हेन शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स हर बिल इज ₹800। तो फर्स्ट टाइम जब उस स्टूडेंट ने कितने 10 आवर के लिए यूज करा बैडमिंटन कोर्ट, तो उसका बिल कितने का आया था, मंथली बिल 800 रुपीज का आया था। ठीक है, नाउ व्हेन शी यूज इट फॉर 15 आवर्स हर बिल वाज 1100। सेकेंड टाइम उसने कितने 15 आवर के लिए यूज करा और उसका बिल कितना आ गया जी 1100 रुपीज आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर। ये डाटा क्वेश्चन में दे रखा था, गिवन डाटा। फर्स्ट टाइम 10 आवर के लिए यूज करा उसने, कितना बिल आया 800। सेकेंड टाइम 15 आवर के लिए यूज करा, कितना बिल आया 1100। अब इसने क्या बोला कि जो मंथली बिल है, जो इसने क्या मान लिया y, तो ये जो मंथली बिल है ये हमारा क्या हो जाएगा y। ठीक है, डिपेंड्स ऑन आवर्स ऑफ यूज द बैडमिंटन कोर्ट x, और जितने घंटे उसने बैडमिंटन कोर्ट, सॉरी मंथली बिल ये नहीं है, ये तो आवर्स लिखा हुआ है, तो मंथली बिल ये हो जाएगा हमारा y, और आवर्स कितने घंटे उसने बैडमिंटन कोर्ट यूज करा वो क्या हो जाएगा x। तो यहाँ से x और y की वैल्यू मिल गई हमको। ठीक है, अब हमें एक इक्वेशन दे रखी है, क्या इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है। तो पहले मैं लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मंथली बिल बी y, मंथली बिल को क्या माना है y, एंड आवर्स ऑफ बैडमिंटन कोर्ट यूज्ड इज इक्वल्स टू x, कि कितने घंटे बैडमिंटन कोर्ट यूज हो रहा है उसको क्या माना है x। और ये पूरा हम बना चुके हैं कि x जब 10 आवर्स से तो y की वैल्यू कितनी है 800। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दे रखी है, क्या y इज इक्वल्स टू ax प्लस b। सेम पिछले क्वेश्चन जैसे है, बस मेरे को यहाँ पे y और x की वैल्यू डालनी है और दोबारा से एलिमिनेशन मेथड लगा के आंसर निकाल लेना है। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट केस के लिए y कितना है मेरे पास 800, तो 800 इज इक्वल्स टू a इंटू x कितना है 10 आवर, तो 10 प्लस b। इसको सॉल्व कर लो, 800 इज इक्वल्स टू 10a प्लस b। अब सेकंड केस के लिए क्या है, ये हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन 1। सेकंड केस के लिए क्या है हमारे पास, सेकंड केस के लिए हमारे पास है अब 1100 चार्ज और 15 आवर्स है, तो y कितना हो जाएगा 1100 इज इक्वल्स टू कितने आवर्स है 15 इंटू a प्लस b। तो ये जो है 1100 इज इक्वल्स टू 15a प्लस b, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन।
अब दोबारा से हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहीं पे कर देता हूं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, मतलब 2 में से किसको माइनस करना है, 1 को माइनस करना है। 2 है ये 15a प्लस बी, 15a प्लस बी इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है 1100, इसमें से इसको माइनस करना है। ये कितना है 10a प्लस बी, 10a प्लस बी ये वाली साइड इसके नीचे और ये वाली साइड उसके नीचे इज इक्वल्स टू 800, यही है। अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ माइनस का साइन, यहाँ प्लस का, यहाँ भी माइनस का साइन, यहाँ प्लस है, यहाँ भी माइनस का साइन आएगा, यहाँ भी माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, 1100 में से 800 क्या कितना बच गया हमारे पास 300, यहाँ इक्वल टू का साइन इक्वल टू का, b और इधर प्लस का भी इधर माइनस का भी ये कट गया। 15 में से 10 गया कितना बच गया 5a। ठीक है, तो 5a इज इक्वल्स टू 300, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 अपॉन 5, कितना आ गया 6 पे जाएगा, तो a कितना आया 60। अब ये a की वैल्यू 60 आ गई, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ सेकंड इक्वेशन में डाल देता हूँ, इजी लग रहा है क्योंकि यहाँ छोटा नंबर है ना 10 और उधर 800, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन ये वाली में ना, तो इसमें मैं a की वैल्यू डाल देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ, इक्वेशन देख लो, 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू 800, तो 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू 800 और a की वैल्यू कितनी आई है मेरी, a की वैल्यू आई है मेरी 60, तो a इज इक्वल्स टू 60, ये इक्वेशन 1 थी हमारी। तो पुट वैल्यू सीधे यहीं से लिखना है, ये तो मैंने पीछे वाले पेज पे था इसलिए यहाँ डाटा लिख दिया। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, साथ आपको डायरेक्ट यहाँ से लिखना है, तो 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू 800, 10 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60 है, 60 a की जगह 60 आ गया, बाकी सब एज इट इज, प्लस b इज इक्वल्स टू 800, 60 इंटू 10 600 प्लस b इज इक्वल्स टू 800, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई 800 माइनस 600, कितना हो गया ये 200b। यहाँ से a और b की वैल्यू आ गई, लास्ट में हेंस की लाइन, हेंस द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 60 एंड b इज इक्वल्स टू 200। इसी के साथ आपका सेकंड क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब इसके बाद हम आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज योर थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, पहले आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, इट इज सेइंग कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर, टेम्परेचर की रिलेशनशिप बताई है, मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो यार नॉर्मली बता रहा हूँ, टेम्परेचर की हमारे पास ना 2 यूनिट्स होती है, एक होता है डिग्री सेल्सियस और एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। ज्यादातर हम ये दोनों यूनिट यूज करते हैं। सेल्सियस में हम ज्यादातर रूम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, रूम टेम्परेचर, या फिर जो आपको टेम्परेचर मौसम विभाग सुना है ना, जो वेदर फॉरकास्ट के टाइम टेम्परेचर बताता है वो ज्यादातर सेल्सियस में होता है। और डिग्री फ़ारेनहाइट में हम ज्यादातर क्या लेते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को। अब इसमें क्या कह रहा है, विच इज गिवन बाय अ रिलेशन, एक रिलेशन दे रखा है। क्या रिलेशन है हमारे पास, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू a इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस b। कुछ पिछले क्वेश्चन जैसे ही दिख रहा है ना, y इज इक्वल्स टू ax प्लस b। यहाँ भी तो वही है, y की जगह बस डिग्री सेल्सियस आ गया, a के साथ x की जगह क्या आ गया डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस b, डिट्टो सेम है, तो क्वेश्चन का आंसर भी वैसे ही निकलेगा, है ना। चलो करते हैं, देखते हैं आगे। फाइंड ए एंड बी, अगेन ए और बी फाइंड करना है। अब मेरे को यहाँ देखा आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मैं यहाँ एक टेबल बना लेता हूँ नॉर्मली, कि जो मेरे पास क्या है, आइस मेल्ट हो रही है, क्या हो रही है, आइस मेल्ट हो रही है। ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस पे हो रही है और कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे हो रही है, कितने डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 0 डिग्री और 32 डिग्री। नेक्स्ट कह रहा है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्या हो रहा है, वाटर बॉइल हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट।
तो ये सेल्सियस की वैल्यू, फ़ारेनहाइट की वैल्यू, आइस मेल्ट होते टाइम, ये वाटर बॉईल होते टाइम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू। चलो इक्वेशन बनाते हैं इससे। सबसे पहले डिग्री सेल्सियस फर्स्ट केस ले लो। फर्स्ट केस मतलब जो आइस मेल्ट हो रही है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस कितना है पहले लिख लेते हैं। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। डिग्री सेल्सियस कितना है, 0। 0 इज इक्वल्स टू ए कितना है, ए तो नहीं है, एफ है, एफ कितना है 32 प्लस बी। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी 0 इज इक्वल टू 32 ए प्लस बी, ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कब, सेकेंड केस। सेकेंड केस क्या है मेरे पास, जब वाटर बॉईल हो रहा है। क्या बॉईल हो रहा है, वाटर बॉईल हो रहा है। अब देखो यार, जब यहाँ पे हमारे पास वाटर बॉईल हो रहा है तो डिग्री सेल्सियस कितना दे रखा है 100 और डिग्री फ़ारेनहाइट कितना दे रखा है 212। तो यहाँ पे लिख लो वापस से वही डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। डिग्री सेल्सियस की जगह आ जाएगा 100 इज इक्वल टू ए ही रहेगा, डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह आ जाएगा 212 प्लस बी। तो यहाँ से सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी मेरी 100 इज इक्वल्स टू 212 ए प्लस बी। ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। आई यहाँ तक क्वेश्चन समझ आया, कुछ डिफिकल्ट नहीं था, जैसे पिछले क्वेश्चन में सेम वैसे ही हमने वैल्यूज डाली, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे मैं क्या करता हूँ, ये दोनों इक्वेशन लिख लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 32a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। 32a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। बस उल्टी करके लिख दी, इसको इधर और उसको उधर, और यहाँ क्या हो जाएगा 212a प्लस बी इज इक्वल्स टू 100। 212a प्लस बी इज इक्वल्स टू 100, ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो दोबारा से यहाँ पे b और b सेम है तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 1 को 2 में से माइनस करना मतलब 2 माइनस 1। अब पहले ये वाली इक्वेशन लिख दो 212a प्लस बी इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। और उसके बाद ये वाली लिख दो 32a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि हमें माइनस करना है तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी माइनस का साइन, यहाँ प्लस है, यहाँ भी माइनस का साइन, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ भी माइनस का साइन। 100 में से 0 गया, 100 आया, b से b गया, कट गया। 212 में से 32 माइनस कर लो, 212 माइनस 32, 212 माइनस 32, 2 से 2 गया 0। अब 21 से 3 गया, कितना बच जाएगा, एक इधर और 2 उधर, 180। तो यहाँ ये कितना जाए 180a। आई बात समझ। अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, 180a इज इक्वल्स टू 100, तो a इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 180। 0 से 0 कट गया, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 5 अपॉन 9। a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू इन दोनों में से किसी में भी पुट कर लो, मैं पहली वाली में पुट कर लेता हूँ, इजी है क्योंकि यहाँ 0 है, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, मतलब 32a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। 32 इंटू ए की जगह क्या आ जाएगा 5/9 प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं पहले। 5 इंटू 32 कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 160, 160 अपॉन 9 प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -160 अपॉन 9। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, बी की वैल्यू आ गई। ए और बी की वैल्यू मेरे को मिल गई। अब मैं क्या करूँगा, ये ए और बी की वैल्यू ना इक्वेशन में पुट करके देखूंगा, ठीक है। इक्वेशन क्या दे रखी थी मेरे को, ये वाली इक्वेशन दे रखी थी, और मेरे को क्या निकालना है, रिलेशन भी निकालना है, तो मैं रिलेशन भी निकाल दूंगा डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच का। हिंट में दे रखे हैं, ये लीनियर रिलेशन निकालना डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में। इक्वेशन क्या थी मेरे पास, इधर ही कर देते चलो। इक्वेशन थी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू ए इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ डिग्री सेल्सियस तो ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू ए इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी ए की वैल्यू डाल देते हैं जो दे रखी है मेरे को, यहाँ कितनी दे रखी है ए की वैल्यू 5/9।
तो 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी कितना है, -160/9, यही है। प्लस माइनस माइनस, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस माइनस 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 160/9। ठीक है, अब देखो यहाँ से 5/9 कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा था ना, ये ऐसे। ठीक है, तो ऐसे इससे 5 और 9 आएगा कॉमन, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 160, जैसे 5 को 1 हुआ कितना बचेगा, 32 बचेगा, 32। ठीक है, तो ये आ गया इसका रिलेशन। किस डिग्री सेल्सियस 5/9 दोनों में से कॉमन ले लिया, 9 तो नीचे कॉमन दिख ही रहा है, 5 इधर कॉमन आ जाएगा तो अंदर 5, 32 जा 160 होता है। तो ये आ गया हमारा रिलेशन, जो रिलेशन फाइंड करना था। इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी खत्म होती है। ये इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं क्वेश्चन। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, और बेटर है कि मैं आपके लिए क्यूआर कोड जनरेट कर देता हूँ। उस क्यूआर कोड से आप इसको स्कैन करो, आपके फ़ोन में डायरेक्टली पूरी पीपीटी आ जाएगी। क्यूआर कोड जनरेट हो रहा है। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 2.6। स्कैन कर लीजिए इसको। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।